देखो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया कि परिमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है ना। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले मान लो यह एक त्रिभुज ABC है। ठीक है, ध्यान से समझना इसको। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, तो क्या करना है, एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से। ठीक है ना। मान लो ये त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC के यहाँ पे मान लो एक मध्य बिंदु लेते हैं P। मध्य बिंदु क्या है, P है। जब AB का मध्य बिंदु P है, मध्य मतलब क्या होता है, बीच में। तो जब यह मध्य बिंदु है यानी AP बराबर क्या होगा, PB होगा कि नहीं, AP बराबर क्या होगा, PB होगा। तो यही बोला है कि मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। तो त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु P लिए। ठीक है ना, यानी AP बराबर क्या होगा, यह PB होगा, क्योंकि मध्य बिंदु है तो बराबर होगा। ठीक है, इससे क्या करें, एक रेखा खींच रहे हैं। क्या किए, एक रेखा खींचे, और यह रेखा क्या है, दूसरी भुजा के समानांतर है। तो मान लो एक रेखा खींचे PQ, और PQ किसके समानांतर है, BC के। PQ किसके समानांतर है, BC के समानांतर है। तो यह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा को क्या करती है, समद्विभाजित करती है। यानी प्रूफ कहलाना है कि ये AQ बराबर QC होगा। AQ बराबर क्या होगा, QC होगा। यह प्रूफ करके लाना है। समझ में आया। देखो एक बार और समझ लो। क्वेश्चन में बोला यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो त्रिभुज ABC में भुजा AB का मध्य बिंदु ले लिए P। ठीक है ना। एक भुजा के मध्य बिंदु से एक रेखा खींची जाए जो दूसरी भुजा क्या होती है, समानांतर होती है। तो यह PQ क्या है, जो रेखा खींची है, यह दूसरी भुजा है क्या है, समानांतर। यानी PQ किसके समानांतर है, BC के। तो यह जो रेखा जाएगी यह तीसरी भुजा को क्या कर देगी, समद्विभाजित कर देगी, यानी दो बराबर भागों में बांट देगी। प्रूफ कहे यानी लाना है AQ बराबर क्या, QC। ये प्रूफ करके लाना है। ये दोनों चीज़ क्या है, दिया हुआ है। समझ में आया। तो जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में, दिया है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिया है जी, AP बराबर PB, AP बराबर PB तथा PQ समानांतर BC। ये दोनों चीज दिया है, सिद्ध करना है। AQ बराबर QC। ठीक है ना। हम यहाँ पे लिखते हैं प्रमाण। बताओ तो ये किस, PQ किसके समानांतर है, BC के समानांतर है ना। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसमें क्या दिया है, PQ समानांतर BC। यह दिया है ना। थेल्स पर में क्या बोलता है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा या समानांतर एक रेखा खींची जाए तो त्रिभुज के अन्य दो भुजाएं बराबर के अनुपात में विभाजित होते हैं। तो त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर एक रेखा PQ खींचा गया है ना। तो त्रिभुज के अन्य दो भुजा है जो AB और AC बराबर के अनुपात में होंगे, यानी AP अपन PB होगा, इक्वल टू होगा AQ अपन QC के। तो यहाँ पे लिखें AP अपन क्या चीज़ जी, PB बराबर होगा AQ अपन QC, AQ अपन QC। ये कहाँ से जी, थेल्स परिमेय से, थेल्स परिमेय से। अपने प्रूफ क्या करना है, AQ बराबर QC, ये प्रूफ कहलाना है ना। तो देखो तो AP किसके बराबर है, PB के। यानी जहाँ पर PB हो वहाँ पे AP लिख सकते हैं, या जहाँ AP हो वहाँ पे PB लिख सकते हैं ना, कि दोनों आपस में बराबर है। तो ये जो AP है, क्या AP के पास PB नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, लिख सकते हैं ना। तो AP के पास यहाँ पे लिख दिया PB, अपन में PB है तो PB इक्वल टू AQ अपन QC। ठीक है ना। इधर रीजन लिख देते हैं, चूँकि AP बराबर PB दिया है, यह दिया हुआ है। ठीक है ना। PB से PB कट गया, क्या बच गया 1 इक्वल टू इधर आ गया AQ अपन QC।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसके आधार में क्या है, एक है, तो ए क्यू से एक में मल्टीप्लाई होगा ए क्यू, क्यू सी से 1 में मल्टीप्लाई होगा क्यू सी, और यही ना प्रूव करना था, हो गया प्रूव।